आध्यात्म उसके लिए है जिसको लग रहा है कि संसार में कुछ सार्थक नहीं है, संसार से मोह छूट गया। एक सीमा पर आके ऐसा लगे कि संसार की सब चीज भी मुझे मिल जाए तब भी मैं आनंद से कितने दिन रह सकता हूँ। कुछ दिन खुशी मिल सकता है, फिर जान गए हो कि पैसा से, सगे संबंध से, ऐसो आराम से, पूजा पाठ, मान प्रतिष्ठा से, कहीं से भी मैं आनंद नहीं हो सकता। कुछ पल का खुशी लग सकता है पर होता नहीं है। ये सब तब लगेगा कि इस तरह जीवन जिया हो। समझ पा रहा हो कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे बहुत करुणा आ रहा है। मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, सबको प्यार देता हूँ, पर प्यार के बदले मुझे दुख क्यों मिलता है? कहीं मुझ में ही तो कमी नहीं है? मेरे प्यार में कमी है या लोगों में इतना क्षमता नहीं है कि कुछ समझ पाए? संसार ही झूठ, बेईमान, चालाकी, डर से ही चल रहा है। खुद के प्रति भी सच्चाई नहीं है। फिर दिखाई पड़ने लग जाए कि जो ढोंगी है वो तो है, जो नहीं है वे भी वैसा ही दिखाता है, और इसका कारण भी समझ आ जाए। मेरा प्यार, मेरा सच्चाई देख के मुझे दबा ना दे, इसलिए वो भी मुखौटा पहनते पहनते फिर वैसा ही हो जाता है और बहुत दुख में जीता है। जो बेईमान है वो तो दुख में जीता ही है। जब बेईमान करने के लिए कोई नहीं मिलता है तो बहुत दुखी होता है, और कोई उसके साथ बेईमान करता है तो और ज्यादा दुखी और क्रोधित हो जाता है। जो बेईमान नहीं होता है वे इसलिए दुखी होता है कि लोगों का रवैया, लोगों का बेईमान, और खुद जो मुखौटा पहना है जो वो खुद नहीं है उससे ही दुख पाता है। जिसको अपने कर्म पर ध्यान है, बदलता हुआ मन और संसार को देख सके, अपने ही मन को देख सके, अपनी ही हरकतों को देख सके और जिज्ञासा से भर जाए और समाधान चाहे, उन्हीं के लिए आध्यात्म है। अब आप जान जाए कि मेरे बस में कुछ नहीं, मैं खुद ही मेरे बस में नहीं हूँ, और मैं सारे संसार की बात क्या करूँ? तब आप बोलोगे मेरे बस में कुछ नहीं। इस संसार में जो भी शक्ति है या कुछ भी या कोई भी चलाता हो संसार को, सब उसके हवाले। लिख पढ़ के जो भी ज्ञान है सब मिट्टी बराबर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। ज्ञान अज्ञान सब तेरा। मुझसे अच्छा हो या बुरा हो सब तेरा। अब तिनका भर भी मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मेरा बदनाम, मेरा सम्मान सब तेरा। जिस मन में सुख दुख होता है मन ही तेरा। इतना हम सच्चाई से बोल पाए तो तब जीवन में चमत्कार शुरू होगा। किसी और के लिए चमत्कार नहीं जो बाहर दिखाई पड़े, बस आपको ही दिखाई पड़ेगा, आपको ही चमत्कार दिखाई पड़ेगा। आध्यात्म किसी के पीछे भागने का नाम नहीं है। आध्यात्म खुद को ही जानने का नाम है। खुद को जान लिया, सबको जान लिया। संसार में सब अलग अलग है, पर गहरे तल पर कोई इतना अलग नहीं है। परिवार, समाज, देश का संस्कार, फिर उसका स्वभाव और उसका हालत, ये सब चीज ही लोगों को अलग अलग करता है। गहरे तल पर सब एक ही होते हैं। अज्ञानवश ही लोग इन सब में फंसे हुए होते हैं। इसीलिए जीसस ने कहा उन लोगों के लिए जिन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, क्रूस पर चढ़ाया, उनके लिए बोले, हे ईश्वर, इन सब को माफ कर दीजिए। ये अज्ञानवश ही ये सब कर रहा है, ज्ञान होता तो नहीं करता। बुद्ध ने भी सभी छोटे बड़े जाति को अपने साथ ले लिया। उनके साथ जिन्होंने बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, उनको मारना चाहा, उन्हें बदनाम करना चाहा, पर बुद्ध की हृदय में उन सब के लिए प्रेम ही था। कभी भी उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया।
जो ज्ञानी है वही सबसे बड़ा प्रेमी है। किसी एक के लिए प्रेम नहीं, सारा जगत के लिए प्रेम। प्रेम करना नहीं, उनमें ही बस प्रेम है, अच्छे बुरे सबके लिए। किसी को बुरा कर्म का दंड मिल रहा है तो मिले, पर उनके हृदय में उनके लिए बुरा विचार या क्रोध नहीं, क्योंकि खुद को जान लिया तो पूरा जगत को जान लिया, सबको जान लिया, लोगों का सुख दुख का कारण जान लिया। खुद को जानना ही जगत को जानना है, खुद को जानना ही सबको जानना है, खुद को जानना ही आध्यात्म है। और जिसको संसार में तो रस है, पर अपने कहे अनुसार कुछ नहीं मिल रहा है, परेशान हो चुका है। कुछ मिले तो खुश हूँ, कुछ मिले तो मजा आ जाए, पर मिल कुछ नहीं रहा है। और वो कहे कि अब कुछ नहीं चाहिए, मन में तो रस है, पर मुंह से बोले कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों के लिए आध्यात्म नहीं है, वे और बुरी तरह फंस जाएंगे। आध्यात्म उनके लिए है जिनका मन संसार को देख के स्वाभाविक ही उठ गया हो। संसार में कुछ भी मिले उससे आनंद, शांति, तृप्ति नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता जान चुका हो। जिसे सच में आनंद चाहिए, खुद को जगत को जानने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को राजी हो जाए, उनके लिए ही आध्यात्म है।